हरि बोल। ये भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बांके बिहारी है सब बांके बिहारी है सब बांके बिहारी है सब मेरे बांके बिहारी है सब भूलो मत प्यारे, भूलो बांके बिहारी की झांकी सुहानी, मैं माहो इनकी क्या बिना बखानी। जो कोई मनावे जो कोई मनावे बाके पूरे होए काम, बाके बिहारी सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। पधारे शीघ्रता से पधारे। हरि ओम ज्वाला माल श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। चतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु प्रपरो हरि अभाललोचन शंभो भगवान बादरायण। अभाललोचन शंभो भगवान बादरायण।
नमः गुरेभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपद पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपद पादुकेभ्यो ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रिगण्यं शरणं प्रपद्ये चौराग्रिगण्यं शरणं प्रपद्ये रे चित्त चिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भव सागरस्य पुत्राकलत्र मितरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिकावहम् सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिकावहम् श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयंग बीन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशं मुदा मद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्री मन मन मत मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे श्री मन मन मत मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे यं व्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए श्री हरि की लीलाओं को सुनते हैं और उनके चरणों में मन लगाते हैं।
दामोदर माधव हे कृष्ण हे यादव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा को मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ आए क्या ले चलोगे। जाए यही साथ हरदम तुम्हारे गोविंद दामोदर माधव जाए यही साथ हरदम तुम्हारे गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ प्यारो गोविंद दामोदर माधव। यही गीत गाते तन नाथ प्यारो गोविंद दामोदर माधव। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। रत्ती लगी हो तेरे चरण में ये दिल लगा हो श्री राधा रमण में। रति लगी हो तेरे चरण में ये दिल लगा हो श्री राधा रमण में। आए सभी हम तेरी शरण में गोविंद दामोदर माधव। आए सभी हम तेरी शरण में गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो अपने ही चरण
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए भागवत भगवान की जय श्री वेद व्यास भगवान भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान भगवान की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री यमुने महाराज की जय श्री वल्लभाधीश की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय कल हम लोगों ने जो भागवत की कथा सुनी थी, 3 प्रश्न थे ऋषियों के। थोड़ी आवाज कम करो। तो 3 प्रश्नों में 2 का उत्तर कल सुना। पहला प्रश्न था कि व्यास जी को भागवत कैसे मिली, और दूसरा प्रश्न था सुखदेव जी ने भागवत क्यों पढ़ी। तो 2 प्रश्नों का उत्तर कल दिया। एक प्रश्न और है शेष कि महाराज परीक्षित गंगा किनारे क्यों आए। तो महाभारत की कथाओं को इसमें लिया गया। श्री सूत उवाच कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्तिं मित्थं भूत गुणो हरि। आत्माराम आप्तकाम निर्ग्रंथी ये सब ठाकुर जी की अहेतुकी भक्ति करते हैं। काय के लिए? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। और यहां सूती जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज का जो जन्म है ना, काय के लिए हुआ है, राज्य के लिए नहीं हुआ। तो बोले केवल कृष्ण की कथाओं के लिए ही हुआ है कि परीक्षितोर्थ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। महाराज परीक्षित के जो जन्म कर्म है वो सब श्री कृष्ण की कथाओं के लिए ही है। परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ? तो सूती जी कहते हैं, सुनो ऋषिश्वरों, कि यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शम भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में
बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। और तो और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की कमर टूट चुकी थी और दुर्योधन जिसका उरुदंड टूट गया, उरुदंड का मतलब क्या है? बोले रीढ़ की हड्डी। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है वो उठ नहीं सकता है, पड़ा रहता है पलंग पर। तो वही दशा दुर्योधन की है। पर मन में एक दुख बहुत है उसके। दुख कौन सा है? कि देखो हम 100 भाई थे, 99 चले गए, मेरी भी कमर टूटी पड़ी है, मैं भी माचे पे पड़ा हूं, पलंग पर पड़ा हूं। पांडव 5 भाई हैं और उनके एक के भी सिर में दर्द नहीं हुआ। चाहता क्या है? बोले उसका मन है कि पांडवों में से एक भी चला जाता तो मेरे मन को शांति हो जाती। यह है दुर्योधन का विचार। दुर्योधन का मतलब क्या है? बोले दुर माने बुरे, योधन माने विचार। जिसके बुरे विचार हैं वही दुर्योधन है। अपने यहाँ तो नहीं, मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो कोई कुत्ता घर में घुस जाता है तो कहते दुर्रे, उसको भगाते हैं ना, दुत्कारते हैं। तो दुत्कारना ही कहते हैं दुर्रे। तो जिसके बुरे विचार हैं, अच्छे विचार नहीं है, वही दुर्योधन है। तो ऐसा कौन आ गया? बोले भरत प्रियम द्रोण रीतिस्म पश्यन। राजा को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा आ गया। द्रोण रीतिस्म पश्यन, द्रोणाचार्य का बेटा। और जब द्रोणाचार्य के बेटे आए, उन्होंने पूछा क्या बात है राजकुमार, बड़े उदास हो? तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा कि पांडवों में से एक भी मर जाता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती। बोले अभी मार के आता गया। काय के लिए कोई द्वेष नहीं है पांडवों से, केवल राजा प्रसन्न हो जाए और कुछ नहीं। कुछ लोग तो अपराध इसलिए करते हैं कि हमारा नेता हमसे प्रसन्न हो जाए। गया पांडवों के शिविर में पहुंच गया, परंतु आज वहां से ठाकुर जी ने 5 पांडवों को बुला लिया। और उनके शिविर में कौन सोया? बोले द्रौपदी के 5 बेटे वहां जाके सो गए। रात्रि का समय, अंधकार, चेहरा देखा नहीं, शस्त्र निकाला, 5 के सिरच्छेदन कर दिए। जब 5 के सिरच्छेदन कर दिए, कपड़े की पोटली में बांध लिए, लेके आ रहा था। दुर्योधन सामने लेटा हुआ था। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज इसमें 5 हैं बंधे हुए। बड़ी खुशी हुई दुर्योधन को, ठट्टा मार के हंसा। बोले द्रोणाचार्य के पुत्र से कहा अश्वत्थामा आज तुमने मेरा मरण सुधार दिया, अब मैं खुशी से मर जाऊंगा। जैसे ही पास में आया, अश्वत्थामा को देखा तो दुर्योधन का मुंह निकल आया, चेहरा उदास हो गया। अश्वत्थामा ने पूछा महाराज आप उदास क्यों हो गए? बोले अश्वत्थामा ये पांडवों के माथे नहीं है। बोले बिना देखे जान लिया? बोले हाँ। कैसे? बोले जितना वजन अकेले भीमसेन के माथे में है उतना तो इन 5 में भी मिलके नहीं है। जो पोटली को खोला तो द्रौपदी के 5 बेटों के माथे थे। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ और कहा अश्वत्थामा हमारा द्वेष पांडवों से था, उनके बच्चों से नहीं था। ये क्या किया तुमने? तुमने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अभिमन्यु त्रिभु में घेर के मार दिया गया।
और एक ये थे, हमारे वंश के ही तो थे, ये भी जल देते तो हमारा उद्धार हो जाता, हमारी मोक्ष हो जाती। ये तुमने क्या किया? बस दुर्योधन के प्राण निकल गए। क्यों? बोले उसको वरदान था कि जिस दिन अत्यंत हर्ष और अत्यंत अमर्ष दुख होगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आज दुर्योधन को हर्ष किस बात का कि पांचों के माथे देखे, और दुख किस बात का? कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहा, इस बात का दुख था। इधर द्रौपदी जी ने दासी से कहा, दासी जाओ, बच्चे उठे नहीं, जगा करके लाओ। जैसे ही दासी गई, देखा पांचों के सिर नहीं, लौट के समाचार नहीं दिया। बोले किस मुंह से जाऊंगी द्रौपदी जी के पास? द्रौपदी जी स्वयं गई और देखा मां तो एक बच्चे का दुख नहीं सह सकती। जिस मां के 5 हों और पांचों के पांचों चले जाएं, उस मां के हृदय से पूछो कि माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। जैसे ही पांचों के माथे नहीं देखे, द्रौपदी जी की चीख निकल पड़ी। और द्रौपदी जी की चीख सुनकर के अर्जुन महाराज आ गए। अर्जुन ने सोचा द्रौपदी इतनी जोर से चीखी, ऐसा तो कभी शब्द सुना नहीं। जब साड़ी की चीती तब भी इतनी जोर से नहीं चीखी। अर्जुन महाराज ने आकर के देखा, क्या हुआ देवी? बोले देखो महाराज, 5 थे, पांचों में से एक भी नहीं रहे। अर्जुन ने तो गीता सुनी है, उसको तो रोना नहीं चाहिए, पर ना, ये परिवार की परिस्थिति ऐसी है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, अच्छों को परिवार की परिस्थिति झकझोर के रख देती है। अर्जुन का भी हृदय विचलित हो गया। पर एक बात अच्छी है कि अर्जुन के ऊपर कष्ट आया तो अर्जुन ने भगवान को पुकारा कि कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दैह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण कृष्ण महाभाग। महाभाग क्यों कहा? बोले भक्तों को अभय करने वाले हो, भक्तानाम अभयंकर। आज मेरा शरीर चल रहा है और लगता है गीता तो उद्धार के लिए सुनी थी, पर अपवर्गों से संसते, मैं अपवर्ग की ओर ना चला जाऊं। बड़ी टेढ़ी बात है पिताजी। पवर्ग किसे कहते हैं? कि जिसको पवर्ग की इच्छा नहीं है उसकी मोक्ष होती है। पवर्ग जानते हैं? पहले हम लोग पढ़ते थे काका गागाना, चाचा जाजाना, ताथा दादाना, पाफा बाबा माँ। तो ये पवर्ग है, पाका वर्ग। अपवर्गों से संसृते, मैं इस संसार के अपवर्ग में ना चला जाऊं। तो पवर्ग का अर्थ फिर सुना देंगे, अभी 5 दिन बाकी है। ठाकुर जी पधार गए। अर्जुन क्या बात है? बोले महाराज देखो, 5 बेटे थे, पांचों में से एक भी नहीं है। क्या चाहते हो? बोले प्रतिज्ञा की है कि पुत्र घाती से बदला लेना चाहता हूं। ठाकुर जी मुस्कुरा गए। बोले मुस्कुराए क्यों गोविंद? बोले फिर प्रतिज्ञा कर ली।
और महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा किसी की भी पूरी नहीं हुई, केवल एक की प्रतिज्ञा पूरी हुई है, भीष्म जी की। न ठाकुर जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, न दुर्योधन की, न कर्ण की, न अर्जुन की, किसी की भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की भगवान ने महाभारत के युद्ध में। प्रतिज्ञा पूरी हुई है तो केवल एक भीष्म जी की। चलो संकल्प किया है, क्या चाहते हो? बोले जो आप कहोगे। कहोगे करूंगा वही, दास में तुम्हारा प्रभु। महाराज जो आपकी आज्ञा होगी मैं करूंगा, आपका दास हूं। रथ में बैठा के ले गए अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने देखा पीछे से द्वारकाधीश और अर्जुन आ रहे हैं, हड़बड़ा गया। हड़बड़ा के उसने अग्नि बाण छोड़ दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी तो जानते हो कि शस्त्र चलाना? बोले हाँ महाराज, आज्ञा? बोले सोचना क्या है? अर्जुन महाराज ने भी अग्नि बाण चला दिया। चला तो दिया, पर ठाकुर जी ने पूछा बिना विचारे चलाया, विचार के चलाया? बोले महाराज विचार नहीं किया। अगर ये दोनों अमोघ शक्ति टकराएंगी तो क्या होगा? बोले विनाश होगा। और क्या होगा? तो तुम शस्त्र को वापस लेना जानते हो, अश्वत्थामा शस्त्र को वापस लेना नहीं जानता। क्यों नहीं सीखा? बोले घर की विद्या थी, पिता थे, सीख लेंगे सीख लेंगे, इसी में रह गए। अर्जुन महाराज ने अपना शस्त्र वापस ले लिया, पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध दिया, और रथ के पीछे बांध करके ला रहे थे। द्रौपदी जी ने देखा कि सामने से द्वारकाधीश और मेरे पति रथ में बैठ के आ रहे हैं, और कोई तीसरा भी है जो रथ से बंधा हुआ है। जैसे ही नजदीक आए द्रौपदी जी जान गई ये तो गुरुपुत्र है। बस अपना दुख भूल गई, जोर से चिल्लाने लग गई कि मुच्चिता मुच्चिता मेषो ब्राह्मणो नितरांगुरु। पतिदेव इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु है, इसको मारो मत, ये गुरुपुत्र है। अर्जुन ने कहा देवी ये पुत्र घाती है। बोले भले ही इसने मेरे बेटे मारे हैं, पर ये इनको मत मार देना। क्यों? बोले सएष भगवान द्रोणो प्रजारूपेण वर्तते। ये साक्षात द्रोणाचार्य हैं। ये वही द्रोणाचार्य के पुत्र हैं जिन्होंने तुमको शस्त्र विद्या सिखाई थी। छोड़ दो। और सुनो, भले ही ये हमारे पुत्रों को इसने मारा है, पर तुम इसको मत मारो। क्यों? इसका कर्म इसके साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ। और देखो जैसे आज मैं रो रही हूं ना बेटों के वियोग में, इसको मार दोगे तो इसकी मां भी ऐसे ही रोएगी कि मारोदी तस्य जननी गौतमी पति देवता। स्त्री के जीवन में दो दुख होते हैं, पति का और पुत्र का। जिसका पति चला जाता है वो बेटों के सारे जीवन निकाल देती है, और जिसके बेटे नहीं होते तो वो पति के सारे जीवन निकाल देती है। इसके तो पति भी नहीं है, बेटे को तुम मार दोगे तो इसकी मां किसके लगेगी जाकर के? छोड़ दो छोड़ दो, मारो मत मारो मत। द्वारकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे ठाकुर जी। क्यों रो रहे हैं? बोले मैंने एक अधिकारिणी का चीर बढ़ाया, अनअधिकारिणी का चीर नहीं बढ़ाया।
लोग तो कहते हैं हे प्रभु जैसे द्रौपदी की लाज बचाई वैसे हमारी लाज बचाना। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो लाज बचाने को तैयार बैठा हूं, पर तुम द्रौपदी जैसा हृदय तो ला करके दिखाओ कि जिसने बेटे मारे हैं और उसके जीवन के लिए मंगल कामना कर रही है द्रौपदी। छोड़ दो, मत मारो। और सूति जी कहते हैं हे ऋषिश्वरों, द्रौपदी ने सब तरह से समझा दिया। धर्मम न्याय्यम सकरुणम निर्विलीकम समम महत राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदत वचो द्विज। ठीक है, तुम जो कह रही हो द्रौपदी सत्य है, पर एक बात सोचते हैं कि लाओ युधिष्ठिर भैया बड़े भैया हैं, इनसे सलाह ले लेते हैं, ये क्या कहते हैं। युधिष्ठिर जी से पूछा कि दादा भैया क्या करना चाहिए। द्रौपदी कह रही नहीं तो ये कह देंगे कि अपनी स्त्री की बातों में आके इसने छोड़ दिया। तो पहले भाई बंधुओं से सलाह ज्यादा लेते थे, ससुराल वालों की स्त्री की सलाह पीछे देते थे, पहले नहीं लेते थे। तो अर्जुन महाराज ने युधिष्ठिर जी से पूछा, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी सही कह रही है अर्जुन, अपने हाथ से अपना धर्म क्यों मिटाते हैं। भीमसेन भी बड़े भाई हैं, उनसे भी पूछना चाहिए। आप बताओ भीमसेन भैया क्या करना चाहिए। पर भीमसेन जी का स्वभाव ने ठाड़ा है। भीमसेन जी ने कहा देख अर्जुन, तेरे पे मरता हो तो तू मार दे, नहीं तो मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं अभी इसको सल्टा देता हूं। चलो नकुल सहदेव भी दोनों भाई हैं छोटे, उनसे पूछा जाए। उन्होंने भी कह दिया ये पुत्र घाती है, इसको मार देना चाहिए। अब दो जन नहीं चाहते नहीं मरे, युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी। बाकी अर्जुन महाराज, भीमसेन, नकुल सहदेव चाहते हैं कि इसको मार देना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए। बोले महाराज 4 वोट हैं मारने के लिए, 2 कहते हैं नहीं मारो, बहुमत का जमाना है तो मार देना चाहिए। पहले बहुमत का जमाना नहीं था, ये तो आज का जमाना है। घर में भी बहुमत और समाज में भी बहुमत। अब फैसला द्वारकाधीश पे छोड़ दिया, और फैसला जब द्वारकाधीश पर छोड़ा तो द्वारकाधीश ने कह दिया कि द्रौपदी सच कह रही है कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ये ब्राह्मण का बालक है, इसको मत मारो। भीमसेन जी ने कहा द्वारकाधीश दोबारा बोलना, क्या कहा। द्वारकाधीश ने कह दिया ब्राह्मण का बालक है, इसको मत मारो। परंतु जब भीमसेन जी ने दोबारा टोका तो ठाकुर जी बदल गए और कह दिया, बोले आतताई बदारहण, ये आतताई है, बद ही इसकी पूजा है। अब समझ में नहीं आया क्या करें। इशारा दिया अर्जुन महाराज को, अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली। ये मणि क्या है, सबके पास है मणि। जिसके पास सद सद विचारणी बुद्धि है वही उसकी मणि है। सबके पास मणि है। ठाकुर जी ने उसकी मणि निकाल ली। भगवान कौन है। कालात्मना भगवता सक्र दर्प जिघांसया भुवनेश्वर कालऊ के काला। तो काल भगवान किसी को डंडा लेके नहीं मारते हैं कि काल दंड ले
काहू न मारा, काल दंड ले काहू न मारा, काल दंड ले काल दंड ले काहू मारा, ये हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा, हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा, काल दंड ले काहू न मारा, 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 हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा, हरहि ज्ञान बल बुद्धि विचारा, दंड न मारा बुद्धि विचारा, दंड न मारा बुद्धि विचारा। काल भगवान किसी को डंडा लेके नहीं मारते, क्या करते हैं, उसका ज्ञान हरण कर लेते हैं, उसकी शक्ति को खींच लेते हैं, उसकी बुद्धि को हरण कर लेते हैं, उसके विचारों को छीन लेते हैं। तो फिर बचा ही क्या, ना बल है, ना बुद्धि है, ना विचार है, ना ज्ञान है, फिर क्या है, बोले केवल एक पुतला खड़ा है और क्या है। तो अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाली और माथे की मणि निकालने के बाद उसको निस्तेज कर दिया, और निस्तेज जब किया, वहां से चले ठाकुर जी, तो इसने क्या किया, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था, वो गर्भवती थी, उसके ऊपर प्रहार किया, गर्भ में जाकर के उस बालक को जला दिया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। ठाकुर जी के लिए पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम मृत्यु पश्येद यत्र मृत्यु परस्परम। ठाकुर जी पधारे और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस बालक को जीवित किया उत्तरा के गर्भ में। यही तो ठाकुर का स्वभाव है, चाहते तो अभिमन्यु को बचा लेते, ना बचा रहे हैं तो गर्भ के बालक को बचा रहे हैं, यही उनकी लीला है। बोले क्यों, बोले ये बालक जो है ना जन्मेगा तो मेरी कथा सुनेगा, इससे मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए गर्भ में बचाने के लिए गए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और गर्भ की रक्षा करने के बाद जैसे ही आए तो सामने से भुआ कुंती मिल गई, और जब भुआ कुंती आ गई तो कुंती जी ने देखा कृष्ण, प्रणाम किया। कुंती जी ने ठाकुर जी के दोनों हाथ पकड़ लिए, बोले बस के सब, ये माया का पर्दा यहीं गिरा दो, कौन तुम्हारी भुआ है, तुम किसके भतीजे हो, तुम तो जगत पिता हो।
बुआ क्या कह रही हो? बोले हाँ सही कह रही हूँ केशव, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तुमने मेरी रक्षा की। बोले बुआ मैंने कब तुम्हारी रक्षा की? बोले मुझे मालूम है कि यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार्पितम। जब तुमने देवकी जी के कष्टों को दूर किया, कंस को मार करके ब्रजवासियों को बचाया, चलो औरों की तो क्या कहूं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है तुमने। मेरे बच्चों को तुमने विष के लड्डुओं से बचाया, गांधारी के से, लाक्षा भवन में जलने से बचाया। केशव तुमने मेरी हमेशा रक्षा की है। बुआ मुझे भगवान मानती हो? बोले मानती नहीं हो, तुम भगवान हो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम। माया जब ने कहा छन्ना मज्ञादोक्षजमव्ययम। अच्छा बुआ ठीक है, तुम भगवान मानती हो, तो वरदान मांग। हाँ केशव ये बहुत अच्छी बात कही, वरदान दे दो मुझे, क्या चाहती हो? बोले मैं वरदान में ये चाहती हूं कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ते रहे, मेरे ऊपर दुखी दुखाते रहे। हुआ होश में मांगो। बोले बिल्कुल होश में मांग रही हूं कृष्ण। बोले क्यों? बोले दुखों में तुम्हारी याद बहुत आती है कि तू ही याद मोहे आवे विपत्ति में। कृष्ण विपत्ति में तुम्हारी याद बहुत आती है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं होता। परिवार के लोग भी मुंह फेर के चले जाते, बड़े बड़े मित्र भी पास नहीं आते, सिवा तुम्हारी याद के कोई नहीं आता पास में। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के संकट के आफत के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। आफत के दिनों में वो बड़ी काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार 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 नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते,
दिनों में वो मेरे काम आते हैं। दिनों में वो बड़े काम आते हैं। करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इनसे ये उसके 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 हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। संकट के आफत के मेरे दुख के दिनों में ये मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। संकट के आफत के मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो प्यारे काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर हम तीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर तीनों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। संकट के आफत के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ये मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। और जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम
याद बहुत आती है। और जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कुंती जी ने कहा कि विपदा विस्मरणम विष्णु, सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान की याद भूल जाना। विपदा विस्मरणम विष्णु और संपदा नारायण स्मृति। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले जिसको भगवान की याद बनी रहती है। और जो भगवान को याद नहीं करता वो सबसे बड़ा जीवन में दुख है। प्रमाण गोस्वामी जी को देखो मानस में, सुंदरकांड में। जब श्री हनुमान जी विभीषण जी के घर में गए हैं तो दोनों का वार्तालाप देखो कि कहे हनुमंत और विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तप सुमिरन भजन न होई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, तप सुमिरन भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले भजन नहीं बनना सबसे बड़ी विपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कौन सी? बोले जप तप सुमिरन भजन न होई। भजन छूट जाए, जप छूट जाए, तप छूट जाए, समझ लो विपत्ति आने वाली है। बोले पहले तो बहुत करते थे, मन नहीं लगता है। वो इंडिकेटर मिल गया है विपत्ति आने का, मन ना लगना। कुंती जी के चरणों में प्रणाम किया। कहां जा रहे हो गोविंद? बोले शरतल्प गतो भीष्म शामयन्नेव बंधुना, बाणों की सैया पे भीष्मी जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दादाजी से मिलने जा रहे हो? पांडवों ने कहा। बोले हाँ, हम भी साथ चलेंगे। बोले चलिए। पांडवों को लेकर के आई। भीष्मी जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। पांडवों ने भीष्मी जी को प्रणाम किया। दादाजी धोख देते हैं, आओ आओ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, तुम जानते हो तुम्हारे साथ में ये कौन है पीतांबरधारी? बोले हाँ, अच्छी तरह से जानते हैं। कौन है? कि यम मन्यसे मातुलेयम। दादाजी इसमें क्या पूछने की बात है? ये हमारे मामा का लड़का है। कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमः। भीमसेन तुम बताओ। बोले ये हमारा प्रेमी है, मामा का लड़का भी प्रेम बहुत करता है। अर्जुन तुम बताओ। बोले मेरा मित्र है और मेरा साला भी है, मेरा ड्राइवर है, मेरी गाड़ी चलाता है, रथ चलाता है। नकुल, सहदेव तुम बताओ। बोले हमारा सचिव है। अकरो सचिवो दूतम सौहृदा दत्त सारथी। ये हमारा सारथी है, संदेश वाहक है, दूत है, हमारा सेवक है। भीष्म जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, मुस्कुराए। वारे गोविंद, कि जो तुम्हारे निरंतर साथ में रहते हैं
उनके ऊपर ऐसा माया का संबंध का पर्दा डाल रखा है, वही तुमको नहीं पहचानते तुम कौन हो। यही तो ठाकुर की माया है। साथ में रहते हैं और दिखते नहीं हैं, कितने छुप करके रहते हैं, और हम कुछ भी नहीं है तो छपा करके रहते हैं। कितना अंतर है ठाकुर में और हमें। दादाजी हंस क्यों रहे हो? बोले यही तो कह रहा हूं, ये माया का पर्दा इनकी पांचों की आंखों पे कैसा डाल रखा है। अरे लाक्षा भवन से बचा के लाए तब नहीं पहचाने। गांधारी ने जहर के लड्डू भेजे, भीमसेन सब लड्डुओं को खा गए। प्यास लगी जोर की, जहर के लड्डू थे, जलाशय के पास तक पहुंचे, जहर चढ़ गया, नदी में गिर गया। नदी में बहता बहता समुद्र में चला गया, और समुद्र में वहां नागों ने डसा। विशस्य विषम औषधि, जहर उतर गया, नाग कन्या के साथ में विवाह करके आ गए। ये ठाकुर की कृपा नहीं है तो क्या है? फिर भी नहीं पहचानते हो? अरे पागलो, दादाजी आप जानते हो उनको? बोले हाँ बताते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। अरे पांडवों, सदैव देवो, ये देवादिदेव भगवान हैं, ये तो कलेवर बदल के तुम्हारे साथ रहते हैं। कलेवर जानते हो? अवतार लेना ही कलेवर बदलना है। ये राम कृष्ण जो अवतार है ना, ये अवतरती थी, अवतार उतर के आते हैं ऊपर से। हम लोग तो जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। तो थोड़ा समझ लें क्या है ये चीज, कहां से आते हैं भगवान। गड्ढा है, एक तो गड्ढे में गिरना और एक गड्ढे में उतरना, दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है? उतरना या गिरना? तो हम जो संसार के जीव हैं, हम तो गिरते हैं गड्ढे में, और ठाकुर ऊपर से उतर के आता है। तो उतरता कौन है गड्ढे में? बचाने वाला। और गिरता कौन है? बोले मरने वाला। तो बचाने वाला कभी मरता नहीं है। क्यों? बचाने वाला एक रस्सा नीचे डालेगा, एक कमर से बांधेगा, उसको ऊपर से बांध के पकड़ पकड़ के उतरेगा, वो काहे को मरेगा? तो ये ठाकुर के अवतार हैं, ठाकुर उतर करके आते हैं। इतना ही अंतर है हमारे जन्म में और भगवान के अवतार में, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसलिए कहते हैं अवतरती थे अवतार, प्रकट होना, उसको अवतार कहते हैं। भीष्म जी देखा गोविंद, मेरा व्रत था कि जब सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण आ जाएंगे तब अपने प्राणों को छोड़ूंगा। सूर्य तो कब उत्तरायण आएंगे? आप अभी अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आ रहे हो, तो आप तो उत्तरायण हो गए। उत्तरा अयनम यस्य स उत्तरायण। प्रार्थना की, इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्निम स्वमुपगत सुखमुपगते कचित बेहर्तुम प्रकृतियुषे मुपयत भव प्रवाह। छोटा सा सार है भीष्म जी की प्रार्थना का। यद भव प्रवाह, केशव ये भवसागर का प्रवाह बह रहा है, इसमें मैं बह नहीं जाऊं। जो चरणों में रहेगा वो नहीं बहेगा। ये सिद्धांत है कि जो जाकी शरणे वसे ताको ताकी लाज। इस दोहे की एक अर्दाली और है, कौन सी? कि मछली उल्टी बहते है बहे जात गजराज।
और जो जाकी शरणे बसे ताकू ताकी लाज। मछली पानी में रहती है, बहुत जोर से बाढ़ आ जाए तो मछली उल्टी बह सकती है और हाथी बह जाएगा। तो मछली ज्यादा ताकतवर होती है, हाथी ताकतवर होता है? हाथी ताकतवर होता है, पर बह क्यों जाता है? क्या वो जल में नहीं रहता है? मछली जल की शरण में रहती है। तो जो जाकी शरणे बसे ताकू ताकी लाज। जल को मछली की लाज बचानी तो उसको उल्टी बहा देता है और हाथी को बहा के ले जाता है। तो भीष्मी जी कह रहे हैं प्रकृति मुपे युषी, आप प्रकृति के पुरुष हैं, ये प्रकृति आपसे है, कहीं मैं भवसागर के प्रवाह में बह ना जाऊं। अगर मेरे में कोई चतुराई नहीं है, ना मेरा कोई तप है, ना व्रत है, ना मुझ में कोई गुण है, पर एक बात सोचो, अगर तारना है तो सोच लेना मेरे मित्र का बाबा है, अर्जुन का बाबा है, तो उस नाते से मुझे तार देना। विजय सखे रतिरस्तु मेन बध्या। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि अर्जुन का बाबा समझ के मेरे को अपने चरणों में जगह दे देना। बहुत कुछ कहा। पूछा भीष्म जी से चाहते क्या हो? बोले एक चीज चाहता हूं, मैंने अपनी कन्या को बड़े पाल पोस करके बड़ा किया है, उसके आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। पांडवों को तो आश्चर्य हो गया, दादाजी आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपके बेटी कहां से आ गई? पांडव एक दूसरे के मुंह देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं? भीष्म जी ने कहा केशव, ये मेरी जो निर्मल बुद्धि है ना, इसको मैंने पुत्री की तरह से पाला है, कहीं नहीं लगने दिया। इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। तो पांडवों ने पूछा दादाजी जब आपको इतना ही प्रेम था द्वारकाधीश से, तो आप दुर्योधन की तरफ क्यों रहे? बोले भैया ना तो मुझे दुर्योधन से कोई मतलब, ना तुमसे कोई मतलब, मुझे तो मतलब इस ठाकुर जी के दर्शन से था। अगर मैं तुम्हारी सेना में रहता और द्वारकाधीश का रथ आगे निकल जाता तो दर्शन से वंचित रह जाता। तो दर्शन कहां होते? कम से कम दुर्योधन की सेना में सामने जब खड़ा हुआ तो प्रातः काल सेनाएं आमने सामने होती तो केशव का दर्शन तो होता है सुबह ही सुबह। मुझे तो दर्शन का लोभ था, युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। और आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। केशव, मैंने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की थी कि जो पे हरि को शस्त्र न धराऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु शुद्ध न कहाऊं। जो पे हरि को शस्त्र न धराऊं। ध्यान है केशव, आप अर्जुन को लेकर के सामने आए, मैंने इतने बाण मारे आपके शरीर में, चरणों में, पर आपने उफ तक नहीं करी। ठाकुर जी ने कहा वो भीष्म जी तुम्हारे बाण नहीं थे, वो तो प्रार्थना पत्र थे। बार बार एक एक बाण में कह रहे थे आप शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए, फिर भी आपने शस्त्र नहीं उठाया। और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। जब आपने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने की उठवा दूंगा, तब काफी देर तक मैंने बाण आपके चरणों में छोड़े, आपने शस्त्र नहीं उठाया। एक बाण मैंने अर्जुन के मारा,
जैसे ही वो बाण अर्जुन को लगा, अर्जुन के मुंह से आह निकली, आप नीचे उतर गए। धृतराष्ट्र चरणों चलतु, तुरंत आपने रथ का पहिया निकाल लिया और उसको चक्र बना करके मेरी ओर मारने के लिए दौड़े। पर आपने वो चक्र चलाया नहीं मेरे ऊपर। मैं बड़ा राजी हो गया। भीष्म जी ने कहा केशव कि तुमने शस्त्र उठा लिया। और जैसे ही ठाकुर जी शस्त्र लेकर के दौड़े भीष्म जी की ओर और माथे पे तिलक देखा, बस अरे ये तो भक्त हैं, उधर अर्जुन भी भक्त हैं और इधर भीष्म जी भक्त हैं, तो ये चक्र कहां चलाऊं, मैं तो समझ में नहीं आया। कि शीतल भई चक्र की ज्वाला, प्रभु हंस दीनी पीठ। ठाकुर जी ने चक्र तो छोड़ दिया और मुस्कुरा करके पीठ कर ली भीष्म जी की तरफ से। क्या हुआ महाराज, कहां चलाया चक्र? ये बोले ये चक्र मैंने अपनी प्रतिज्ञा पे ही चला दिया। तब इतना स्नेह करते हो तो ये बुद्धि मेरी है, इसको आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। भीष्म जी ने प्रणाम किया और उनके प्राण ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका पधारे। द्वारका वासियों ने भगवान का स्वागत किया। इधर परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, ब्राह्मणों से जन्मोत्कर्ष के बारे में जाना और जन्मोत्कर्ष के बारे में जानने के बाद धृतराष्ट्र गांधारी वन में चले गए घर छोड़ करके। तो श्री कुंती जी जेठ जेठानी की सेवा करने के लिए वन में चली गई। ये धर्म है। गांधारी ने पांडवों के साथ में जो किया उसको जरा भी याद नहीं किया और देखा कि मेरे जेठ जेठानी अंधे वन में जा रहे हैं तो उनकी सेवा करने के लिए चली गई। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ, रोए कि पता चला कि मेरे ताऊ ताई चले गए। कि अम्बा चहत पुत्रार्ता क्वगता च तपस्विनी। आए हमारी तपस्विनी मां। बाकी में गांधारी तपस्विनी तो थी। युधिष्ठिर जी को बहुत कष्ट हुआ। अर्जुन को द्वारिका भेजा भगवान के समाचार लेने के लिए। ठाकुर जी अपने धाम को जा चुके थे। अर्जुन लौट करके आए। युधिष्ठिर जी ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, बताओ तो सही। बोले क्या बताऊं महाराज, मैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए द्वारका गया, पता चला वो अपने धाम को चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न में हृदय तेजो देव विस्मापनम महत। भैया जो कृष्ण हमारे साथ में रहते थे वो आज हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए। हम तो निस्तेज हो गए, अब किसके सहारे रहेंगे। अगर हमको श्री चरणों का आश्रय ना मिला होता, अगर हमको श्री चरणों का आश्रय ना मिला होता, अगर हमको श्री चरणों का आश्रय ना मिला होता, अगर हमको श्री चरणों का आश्रय ना मिला होता।
हमको श्री चरणों का आश्रय न मिला होता। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। महाराज परीक्षित वन भ्रमण के लिए पधारे। एक गाय को बैल से बतलाता हुआ देखा, पता चला ये धर्म पृथ्वी का संवाद सुना। धर्म के पैर को एक शस्त्रधारी राजा काट रहा था, पता चला ये कलयुग है। महाराज परीक्षित उसको दंड देना चाहते थे, चरणों में गिरा, उसको चोरी जुआ व्यभिचार मद्यपान पसली स्त्री गमन में जगह दी, पर उसको प्रार्थना करने पर सुवर्ण में स्थान दे दिया, सोने में। राजा के माथे पे मुकुट था, कलयुग का प्रवेश हो गया, सोने में बुद्धि बदल गई। खेलने के लिए चले गए और शिकार खेलने गए ऋषि के आश्रम में। ऋषि समाधि में थे, सोचा ऋषि हमारा सम्मान करेगा, स्वागत करेगा, पर समझा ये ऋषि ढोंगी है, तो उनके लिए परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला। वो सर्प डालना ही राजा परीक्षित को श्राप लगा उनके पुत्र के द्वारा कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक सर्प के द्वारा हुई। राजा गंगा किनारे आए। परीक्षित महाराज का गंगा किनारे पे ऋषियों का दर्शन करना और सामने से सुखदेव जी को आते हुए देखा, चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, बोले महाराज जिनको जीवन में मरना है उनको करना क्या चाहिए? राजा का प्रश्न सुना। दूसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव जी कहते हैं कि बरिहानेस्ते प्रश्नो क्रतो लोकहितं नपः आत्मविसम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न से तुम्हारा ही नहीं सारे संसार का कल्याण होगा। सुनो कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतात् आत्मतत्त्वम् ग्रहेषु ग्रहमेशिताम्। सुनते सुनते बहुत जन्म निकल गए, परंतु आत्मा के तत्व को नहीं पहचाना। आत्मा का तत्व क्या है? हमने तो आत्मा का तत्व परिवार को माना है, पर है नहीं। वास्तविक में आत्मा का तत्व परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं है। परिचित निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च भावयम्। रात्रि सोने में निकल जाती है, दिन तेरी मेरी करने में निकल जाता है, और तो और दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। बाकी का समय परिवार के पोषण में निकल जाता है, परंतु कभी आत्मा के तत्व को पहचानने की चेष्टा नहीं करता ये जीव। क्यों नहीं कर पाता? बोले उसकी भी एक समस्या है कि देहापत्र कलत्यादीन आत्मसैन्य स्वनेस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये आत्मा की सेना
इस जीव को इतना ऐसा घेर लेती है, निकलने नहीं देती। कौन है आत्मा की सेना? बेटा, पोता, धन, संपत्ति, व्यापार, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, ये सब आत्मा की सेना है। इस जीव को निकलने नहीं देती। और ये जान रहा है तेसाम प्रमत्तो, प्रमत्त माने नशे में। कैसा नशे में चूर रहता है? मेरे से बात कर रहे हो, 2-4 करोड़ रुपया तो मेरे हाथ का मैल है, छुड़ा के देखा जब मालूम पड़े। मेरे से बात कर रहे हो, एक भाई मेरा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक फलानी जगह अफसर है। ओहो, इस अहंकार का कोई ठिकाना है क्या? क्या बात करते हो मेरे से? 100-200 करोड़ की तो प्रॉपर्टी पड़ी है मेरे पास, देहा पत्र कल इत्यादीन। इनका अहंकार तेषाम प्रमत्तो इतना इकट्ठा कर लेता है कि ये सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं। और संतों का मानना क्या है कि काम से रूप प्रताप, दिनेश से सोम से सील, अधिक अधिकाने। कामदेव जैसा रूप है, चंद्रमा जैसी शीतलता है, बहुत सुंदर हो, और धन संपत्ति भी खूब है। एते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? कि उदय अस्त लो राज है, अरब खरब लो द्रव्य है। उदय अस्त लो राज, और जो तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काज। जहां से सूर्य निकलता है और छिपता है, वहां तक तुम्हारा धन है, जमीन पड़ी है। उदय अस्तलो राज है, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्तलो राज। और जो तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काज। कितना भी जोड़ लो, सोना चांदी हीरे मोती, पर याद रखना बंदे, कफन के जेब नहीं होती। कि बच्चों से कह दो कि जब मरूं मेरे कफन में जेब लगवा देना, और एक 2-4-5 गड्डी रख देना 1000-1000 वाली। अब तो 5000 का भी नोट निकल आया है, एक ही गड्डी 5 लाख की हो जाएगी, तो वहां देने के लिए काम आवेगी। तो तेसाम प्रमत्तो निधनम, प्रमत्तता की बात क्या है? राजा रात्रि को अपने नगर में भ्रमण करने निकला, हाथी पर बैठकर। और हाथी पे नगर भ्रमण के लिए जब निकला, एक व्यक्ति नशा करके सड़क पे लेटा हुआ था, नशे में चूर। और जब नशे में चूर था वो, तो राजा का सिपाही आगे चल रहा था। उसने कहा, भाई एक साइड हो जाओ, राजा को निकल जाने दो। बोले, कौन राजा? कोई राजा नहीं, हमसे बड़ा कौन है राजा? इस समय रोड के राजा हम हैं, हमारी तरह कोई रोड पे सो करके दिखाए। राजा ने कहा, भाई साहब जरा साइड हो जाओ, फिर सो जाना सड़क पर, आप ही की है। ए हाथी वाले, क्या फोकट की बात करता है? पैसा बता, कितना पैसा लेगा हाथी का, और चल मेरे घर में सर्विस करना, इस हाथी को ले चल। वो व्यक्ति राजा से कह रहा है। सिपाही को क्रोध आया, महावत को क्रोध आया, पर राजा को क्रोध नहीं आया। राजा जानता है ना ये नशे में है। तो राजा ने सिपाही से कहा, साथी बुलाओ, इसको पकड़ के उठा के ले चलो दरबार में। ले गए, और रात को जब ले गए सुला दिया। सुबह नगर के लोग आते ही हैं राज दरबार में,
उस आदमी को बुलाया जो रात को खरीद रहा था हाथी को और राजा को। हाँ भाई, तुम रात को बोल रहे थे राजा कौन होता है, तुम सबसे बड़े राजा हो, पर ये बताओ कितना पैसा दोगे मुझे खरीदने का, इसको हाथी को खरीदने का। अब वो अन्नदाता जी क्षमा करो गलती हो गई, अरे रात को खरीद रहे थे ना। तो व्यक्ति बोला खरीदने वाला तो रात को ही मर गया। कौन था वो? बोले वो नशा था। तो आदमी ऐश्वर्य के मद में न जाने क्या क्या कहे जाता है। तो तेषाम प्रमत्तो निधिनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये देखना है कि मेरे दादा गए, दादी गए और इतने घर के चले गए, परंतु ये नहीं जानता है कि मुझे भी जाना है। तेषाम प्रमत्तो निधिनम। तो देखो राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। ये भारत शब्द क्यों कहा? कि हे भरत वंश में जन्म लेने वाले राजा परीक्षित, भगवान सर्वात्मा है, ईश्वर है, हरि है। क्या करना चाहिए? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम चेच्छता अभयम। कीर्तन करो, सुनो और उनका स्मरण करो। क्या होगा? बोले अभय पद के लिए प्राप्त हो जाओगे। और कल कह के चुके हैं ध्येय स्मृत श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। तो कल तो सूत जी ऋषियों को कह रहे थे, और अब राजा डर की वजह से आया है तो इसलिए कह रहे हैं स्मर्तव्यम चेच्छता अभयम। तू अभय हो जाएगा। क्या करूं? बोले कुछ मत कर। देख ऋषियों को, संतों को, महात्माओं को ये भजन क्यों करते हैं? बोले पता नहीं। इनसे पूछा कभी जाके? जंगलों में रहते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, जल पी करके रहते हैं, पत्ते चबा करके रहते हैं। ये क्यों करते हैं? बोले केवल इसलिए कि जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। अंत में जन्म का लाभ मिल जाए। अंत में जन्म का लाभ क्या है? कि नारायण की स्मृति बनी रहे, याद आती रहे। इसलिए संत ऋषि मुनि महात्मा भजन करते हैं कि जन्म जन्म हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया आवत नाही। ये अंत राम, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये मुनि ऋषि संत जन्म जन्म तक अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं कि कैसे भी अंत समय में नारायण की स्मृति आ जाए। और देखो परीक्षित, इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम
आदित्यमान द्वापराधो पितृद्वैपायनादहम्, ये भागवत नाम का पुराण मैंने अपने पिताजी से पढ़ा है और इसमें उन्होंने मुझे बताया कि इससे ठाकुर जी हृदय में शीघ्र ही आकर के बैठ जाते हैं। तो देख, मैं जिम्मेदारी लेता हूं क्या कि तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु, तदहम ते विधास्यामि महापौरुषिको महान यस्य श्रद्धेयतामासु श्यामुकुन्दे मती सती। तुम श्रद्धा से इसको जल्दी से सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी को मैं ला करके बिठा दूंगा। तो महाराज बैठाइए, तो कहा तुम श्रद्धा तो लाओ, शीघ्रता लाओ। तो भगवान को पाने के लिए जल्दी करो, देर मत करो। संत तो यहां तक कहते हैं कि शीश कटाए हरि मिले, अगर गर्दन कटाने से ही भगवान मिल जाए तो शीश कटाए हरि मिले, तो पहले लीजिए दौड़, भाग के ले लो दौड़ करके, कि ना जाने कछु देर में ग्राहक आवे और पता नहीं कोई दूसरा ग्राहक आ जाए, ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी करो भगवान को पाने के लिए। फिर एक दृष्टांत दिया, राजा तुम तो बेकार की चिंता कर रहे हो, 7 दिन में मरोगे। अरे 7 दिन में तो सबको ही मरना है। आप कहोगे महाराज अच्छी कथा सुनने के लिए आए, राजी खुशी घर जाएंगे, आप 7 दिन में सबको मार रहे हैं। और वाकई में मजाक की बात नहीं है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं आएगा। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि 7 ही दिन है ना, 8वां दिन तो नहीं आएगा। मरना सबको 7 दिन में ही है। तो दृष्टांत किसका दिया कि खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्वामिहायुषो मुहूर्तम सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। खट्वांग नाम के राजा 2.5 घड़ी में भगवान के धाम को चले गए। तो परीक्षित तुम क्यों चिंता करते हो? तवापे तरही कौरव्ये सप्ताहे जीवितावधि। अरे कुरुवंश में जन्म लेने वाले राजा, तू काय को चिंता करता है? जब 2.5 घड़ी में मोक्ष हो जाएगी तो 7 दिन तो बहुत लंबे हैं। और भगवान का जो स्वभाव है, इधर लेते हैं इधर दे देते हैं। हाथ क्या हिसाब करते थे, ठाकुर जी रखते नहीं है। विश्वामित्र जी लेकर के गए और रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी आई और वो विश्वामित्र जी को खाने लगी। ठाकुर जी ने क्या किया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण में प्राणों को हर लिया। और दिया क्या बदले में? बोले दीन जानते ही निज पद दीना, उसको अपने चरणों में भेज दिया। बोले उधारी नहीं, हाथ के हाथ हिसाब चुकता। तो भजन करके तो देखो क्या नहीं मिल जाएगा। तो पूछा परीक्षित महाराज ने, गुरुदेव ठाकुर जी में मन कैसे लगे? बोले जीवन में 4 बातें उतार लो, 4 बातों को जान जाओगे तो मन लग जाएगा। कौन कौन सी? कि जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले
भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। सबसे पहले श्वास को जीतो, वो आसन को जीतो, जितासन हो। भगवान के सामने बैठ करके आसन लगाओ। बोले महाराज आसन पे तो बैठ जाते हैं पर मन नहीं लगता है। और बिल्कुल सही बात है। तो संत कहते हैं, बोले मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। मन अगर जाता है तो जाने दो। शरीर को ठाकुर आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, जितनी देर बैठते हो भजन करते समय बैठो, उठो मत। बोले क्यों आ गए? बोले मन नहीं लग रहा। तो तुम तो मन के दास हो गए। तो मन जाए तो जान दे, सूरदास जी कह रहे हैं, दृढ़ कर राख शरीर। दृष्टांत कौन सा दियो? बोले मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। सूरदास जी कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। बोले कैसे? कि जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। पानी के जहाज पर पक्षी बैठ गया किनारे से और जहाज चला गया समुद्र में। और जहाज समुद्र में, पक्षी उड़ा। अब उड़ते उड़ते चारों ओर देखा, कोई पेड़ पे लगा, टापू में लगा, कुछ नहीं मिला। घूम फिर के वहीं जहाज पे आके बैठ गया। बोले जाने दो। तो मन जाएगा, उड़ेगा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर आकर के बैठ जाएगा। बोले शरीर तो जाता नहीं है, तू क्यों भटकता है, बैठ जाए इसमें। आसन को जीतो। आसन के बाद बोले चित्त श्वास हो। श्वास को कैसे जीता जाए? नाक बंद करके, मुंह बंद करके बैठ जाए तब उठ जाए? बोले ना ना। 24 घंटे में हम लोग 21,600 श्वास लेते हैं। जिसका शरीर स्वस्थ है वो 21,600 श्वास लेता है, और दमा का मरीज तो ज्यादा भी ले सकता है। तो 21,600 श्वासों में से कम 600 श्वास तो ठाकुर जी के नाम में दो। कुछ तो देना चाहिए। अरे कहीं जाते हो, कमीशन लेते हो, कितने % कम करोगे? कम कराते हो दुकान पे भी जाकर के। तो ठाकुर जी ने जो तुमको श्वासें दिए, उनमें से कुछ % तो ठाकुर जी को दिया करो। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। हीरों के बदले पागल कंकड़ क्यों ठोक रहा है। हीरों के बदले पागल कंकड़ क्यों ढो रहा है। जाग मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। अब जाग मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। तक न सोचा तूने
चौरासी की योनि फिर के मुश्किलों से। जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। जिस घर को तूने पाया इस घर को खो रहा है। जाग मूल मन तू से सो रहा है। अब जाग मूढ़ मन तू मुदत से सो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा फिर भी न मारा गोता। घट में ज्ञान गंगा फिर भी न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा फिर भी न मारा गोता। घट में ज्ञान गंगा फिर भी न मारा गोता। विषयों के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। विषयों के गंदे जल से इस तन को धो रहा है। जाग मूल मन तू से सो रहा है। अब जाग मूढ़ मन तू मुदत से सो रहा है। अब तक न सोचा तूने अंधेर हो रहा है। अब तक न सोचा तूने अंधेर हो रहा है। भगवान में मन लगाने का पहला साधन जितासन, आसन को जीतो। दूसरा साधन श्वास को जीतो। माला करते समय, पाठ करते समय एक एक श्वास पे नाम निकलना चाहिए। उस समय की श्वास बेकार मत खो कि श्वास श्वास पे राम भज, श्वास श्वास पे राम भज। तू प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। भगवान ने खूब पैसा दिया हो और जब श्वास निकल जाए, बच्चे कहें डॉक्टर साहब इनके बराबर का सोना तोल देंगे, एक बार इनसे बात करा दो। डॉक्टर कहेगा सॉरी। गोरे गोरे रंग को गुमान करे बाबरे, अरे श्वास के गए पे खाल कुकरा न खाएगा। तो इन श्वासों को बेकार मत खो। तीसरा साधन बोले चित्त संगो, संग को जीतो। ऐसे लोगों का संग मत करो जो तुमको बुराइयों में ले जाए। और देखो संत किसी को छोड़ते नहीं है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, अरे मन जो श्री हरि के विमुख हैं उनका संग छोड़ दो। कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, क्यों कि जिनके संग कुबुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। दूसरा पद के हरि ना भजे तिनके मुख कारे, जो भजन नहीं करते उनके मुंह काले होते हैं। हरि ना भजे तिनके मुख कारे। और भगवान कह रहे हैं गीता में कि संगा संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् भ्रमति बुद्धिनाशात्, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक दृष्टांत है इसमें बहुत सुंदर। एक हंस का बच्चा मानसरोवर से बिछड़ गया। आवाज सही कर रही है, फट रही है। वो हंस का बच्चा जब मानसरोवर से बिछड़ गया, शहर में आ गया। और शहर में जब आया
पेड़ पे बैठा था, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। पर एक जीव बहुत चालाक होता है, जाओ, वो इतना चालाक जीव है कौवा, चैन से नहीं बैठता है। आपने देखा होगा सारे पक्षी शांति से रहेंगे, कौवा शांति से नहीं बैठेगा, इधर उधर ऐसे देखता रहता है। क्यों? बोले इसको ये डर ये रहता है कि मुझे कोई पकड़ के पिंजरा में बंद ना कर दे, पालने के लिए ना ले जाए। कोई कागला पालता है? ये उसके मन का वहम है, जबकि कागला को कोई पालता नहीं है। कबूतर पालते, चिड़िया पालते, तोता पालते, पर ये कागला की मेंटेलिटी है, वो चैन से नहीं बैठता है। उसने उस हंस के बच्चे को पेड़ पे बैठा हुआ देख लिया। कौवा वहां गया और वो कौवा वहां जाकर के पूछा, भाई तुम कौन हो? तो हंस के बच्चे ने कहा, तुम कौन हो ये बताओ। बोले पहले अपना परिचय दो। कौवा चालाक होता है। उसने कहा, भाई मैं हंस हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मानसरोवर से बिछड़ गया हूं, अब तुम अपना परिचय दो। तो कौवे ने कहा, मैं भी हंस हूं। बोले तुम कैसे हंस हो? हंस तो सफेद होते हैं। बोले बावड़े, 2 ही तो रंग होते हैं, काला और गोरा। ऐ तू गोरा हंस है, मैं काला हंस हूं। वो हंस उसके साथ में रहने लग गया। अब कौवा तो सारी झूठन कूटन गंदगी सब खा लेता, पर हंस नहीं खाता। बोले कब तक भूखा मरेगा, खा ले। बोले नहीं, मेरा मन नहीं करता। दुर्बल हो गया हंस। एक बगीची में पेड़ पे बैठा रहता, पेड़ों की छांव में, नीचे कुआं था। कोई राजकुमार आया शिकार खेलने के लिए, वो श्रमित हो गया तो उस पेड़ के नीचे आके वो सो गया। हंस बैठा था ऊपर की डाली पे और कौवा हंस की नीचे वाली डाली पे आ गया। वो राजकुमार सो रहा था। कौवे ने क्या किया, उसके मुंह पे बीट कर दी और उड़ गया। राजकुमार की आंखें खोली, देखा, बोले ये बीट इसी पक्षी ने की। बाण निकाल करके धनुष पे चढ़ाया, मारने को तैयार हुआ। अभी बताता हूं तुझे। हंस की दृष्टि पड़ी उस राजकुमार पर। ठहरो महाराज, मार देना पर मेरी बात सुन लो। क्या कहना चाहते हो, सुनाओ। तो उस हंस ने कहा कि ना हम कागो महाराजा। ए महाराज, मैं कौवा नहीं हूं। तो कौन हो? बोले निविसामी सरित चले, मैं तो मानसरोवर में रहने वाला हंस हूं। पर क्या करूं कि नीच संग प्रसंगे न कालो मया नीयते। एक दुष्ट का मैंने संग कर लिया तो आज मुझे मरना पड़ रहा है। बाकी ये बीट मैंने नहीं की। तो बोले वो कौवा जोड़ के गया, उसने बीट की। तो संग से मरना पड़ सकता है। तीसरा साधन जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो। और चौथा साधन बोले जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। जो इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो हो जाता है दशरथ, और जिसके ऊपर इंद्रियां सवार हो जाती हैं वो हो जाता है दशकंधर। जिसके कंधे पे 10 इंद्रियां सवार हैं वो दशकंधर है, रावण है। जिसकी जो चीज अच्छी लगी उठा के ले आया, चाहे स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे विमान हो, चाहे कुछ ही हो। और जो 10 इंद्रियों के रथ पर सवार रहते हैं वो है दशरथ। इंद्रियों को अपने हाथ में रखो। देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, देखना
घोड़े भगे, इनमें दिन रात संयम के घोड़े लगे, इनमें दिन रात संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम भक्ति का मार्ग बनाते चलो, प्रेम भक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ईश्वर में मन लगने के 4 साधन, जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। फिर प्रकृति का दर्शन कराया, जो भी कुछ दिख रहा है भगवान का स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाष्णे प्रपदे रसातलम तलातलम वही विश्वस्य जंगे। ये सुतल वितल आकाश पाताल सब भगवान का ही अंग है। और फिर क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति के बारे में बतलाया और परीक्षित महाराज को कहा, सारे देवता बतलाए जिन जिन देवताओं से कामनाओं की सिद्धि होती है। क्यों? कि राजा भगवान का भक्त होगा तो कथा सुनेगा और कामनाओं का भक्त होगा तो किसी भी कामना में लग जाएगा।